अच्छा। अब इसकी बेटा जो है ना करेंसी में आपको बता दूं, यहाँ पर मैं छोटे छोटे सवाल लिख देता हूँ जी, ताकि एक ही उसमें जो ना वो आ जाए। नंबर एक जी, इसकी करेंसी के बारे में जानना। करेंसी बेटा इसकी है जी हांगकांग डॉलर। ठीक है, हांगकांग डॉलर इसकी करेंसी है। जी जी। ओके 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 ओके। ठीक है। अच्छा जी। चले बेटा, मैं इसको विद इन 5 मिनट इसको जो है ना करता हूँ। आज हमने जो है ना जियोग्राफी के हवाले से मैंने सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताई थी कि व्हाट इज जियोग्राफी। जियोग्राफी बेसिकली जो है ना कि ये दो यानी कि वर्ड से मिलकर बना है, एक जियो और एक ग्राफ। यानी कि जियो का मतलब होता है जी जमीन, और ग्राफ का मतलब होता है जी बंदी। यानी जमीन की जो हद बंदी को समझने का नाम बेटा, बेटा क्या है? टू स्टडी अबाउट द ग्राफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ ऑफ लैंड एरिया एंड वाटर एरिया, सो दैट इज कॉल्ड द जियोग्राफी। ठीक है। सो टुडे आज हमने अपना जो स्टार्ट किया है जी जियोग्राफी के अंदर से हांगकांग कंट्री। हांगकांग बेसिकली यूएनए का कंट्री नहीं है। हांगकांग इज अ रीजनल पार्ट ऑफ चाइना। ये चाइना का ही पार्ट है हांगकांग, समझ रहे हैं ना? ये एक आइलैंड है, चाइना का आइलैंड है। और इसके बिल्कुल चाइना के समझ लीजिए ईस्ट में है, साउथ ईस्ट के अंदर ये छोटा सा मतलब जो है ना कि आइलैंड है, जिसको कहते हैं जी हांगकांग, समझ रहे हैं ना? इसके हमने माउंटेन एरियाज को पढ़ा और इसकी पीक्स को पढ़ा। फिर उसके बाद उन पीक्स की हाइट को हमने पढ़ा। फिर उसके बाद इसके अंदर जो आइलैंड थे उनको हमने पढ़ा। इसके अंदर दो बे हमने पढ़ी है। करेंसी इसका मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद जो है ना इसका कैपिटल कोई नहीं है, क्योंकि यूएनओ का ये मेंबर नहीं है, समझ आ गई ना? प्रॉपर कोई कंट्री नहीं है। इसी तरीके से इसका प्रेसिडेंट भी नहीं है। यहाँ पर एग्जेक्टिव सिस्टम है, इंतजामी उमूर है, समझ रहे हैं ना बात को? अच्छा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। इसके बेटा नॉर्थ में जो है ना एक रिवर पाया जाता है जिसका नाम है जी शामचुल रिवर। शामचुल रिवर। इसके नॉर्थ में चाइना है, चाइना का एक रिवर है जिसका नाम शामचुल रिवर है। वो हांगकांग और जो है ना चाइना इसके दरमियान में बाउंड्री बनाता है। तो इसको कहते हैं जी शामचुल रिवर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी इसमें कुछ यानी कि माउंटेन है। माउंटेन ये तो है आइलैंड, लेकिन ये माउंटेनियस आइलैंड्स है। एक इसका जो आइलैंड है ये मैंने आपको पढ़ाया था, लैंटाओ आइलैंड है। ये इसके बिल्कुल तकरीबन समझ लें कि जी साउथ वेस्ट में है। एक इसके बिल्कुल साउथ में जी हांगकांग आइलैंड है, ये वाला। फिर उसके बाद एक छोटा सा एक जो ना आइलैंड इस हांगकांग आइलैंड के साथ लेमा आइलैंड है। फिर इसके बिल्कुल जो है ना समझ लीजिए ईस्ट उसमें साउथ में देखें पोर्टोई आइलैंड है, पोर्टोई आइलैंड। फिर इसके साथ बेटा एक लैंटाओ आइलैंड है, समझ रहे हैं बात को? तो और इसके बाद चियोंग आइलैंड है, CHUNG, चियोंग आइलैंड। ठीक है। तो ये सारे बेटा आइलैंड है हांगकांग के, समझ रहे हैं ना? और इसके ऊपर जो है ना कंट्रोल भी चाइना का है। अच्छा। ये इस पर जो है ना वो तकरीबन आप समझ लें 1842 से लेकर और 1997 तक ब्रिटिश का कब्जा था। ठीक है। यानी कि 1842 से 1997 तक बेटा ये ब्रिटिश के कंट्रोल में था। ब्रिटिश के कंट्रोल में था। फिर चाइना के पास बेटा ये 1997 में ये चाइना ने इसको गोट किया, मतलब इसको अपने कब्जे में लिया। 1842 से लेकर तकरीबन 1997 तक ये ब्रिटिश के बाद चाइना ने इसको हासिल किया। और इसके बाद बेटा इसकी जो करेंसी है ना जी वो है हांगकांग डॉलर। हांगकांग डॉलर इसकी जो है ना वो बेटा करेंसी है। इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर इसके अंदर नहीं है। और इंडिपेंडेंस इनकी 1997 के अंदर है। ठीक है। और इसमें जो है ना ये चीजें मैंने आपको बता दी थी कि दो बे पाई जाती है, कि इसकी ईस्ट के अंदर मिस बे है और इसके जो है ना वेस्ट के अंदर एक डीप बे है। ये दो बे जो है ना वो हांगकांग के अंदर पाई जाती हैं। और इसका कोई कैपिटल नहीं है, क्योंकि प्रॉपर यूएनओ का मेंबर नहीं है, कोई कंट्री नहीं है। और इसके बाद इसका जो इंटरनेशनल एक इसके अंदर एयरपोर्ट पाया जाता है जो इसके बिल्कुल वेस्ट में है, और ये लैंटाओ आइलैंड के साथ है, ये देखें जी। ठीक है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है।
दो बे मैंने आपको इसकी जो है वो बता दी है। बे किसे कहते हैं कि जी ऐसा यानी कि एरिया जिसके तीनों तरफ अतराफ में पानी हो और एक तरफ जो है ना तीनों अतराफ में सॉरी लैंड हो, थ्री साइड्स पर लैंड हो। ये मैंने आपको मिसाल देकर समझाई थी, ये देखें ऐसे, ठीक है। पानी की ऐसी बॉडी के जिसके तीनों तरफ मतलब जो है लैंड हो और एक तरफ जो है वो पानी हो, तो इसको बे कहते हैं। और हांगकांग के अंदर ये दो बे पाई जाती है, एक मिस बे और दूसरा डीप बे, ठीक है। तो बेटा ये सारा जो है ना ये इसके मुतालिक था, हांगकांग के मुतालिक। इसमें जो है ना जो चीजें आपको ना समझ में आई हो दोबारा आप पूछ सकते हैं। हाईएस्ट पीक इसकी बेटा ये है टाइम ऑन शान, इसकी जो है ना वो मीटर जो है ना 957 957। और इसकी जो है ना जो सेकंड जो मतलब जो पीक है वो ये है लेंटाओ पीक है, इसकी जो है 934 मीटर है। और फिर थर्ड इसकी जो पीक है वो है जी सनसेट पीक है, इसकी 869 मीटर जो है ना ये है, ठीक है। और एक और इसमें रह गया था बेटा, एक इसके अंदर ना विक्टोरिया पीक है, हांगकांग के बिल्कुल इधर पाई जाती है विक्टोरिया पीक, यहाँ पर है। ये बड़ी खूबसूरत है, तो हिल है, पहाड़ी है छोटी सी, मतलब इसके हांगकांग के साथ है, तो विक्टोरिया पीक है इसकी है। तो सयाहों के लिए बड़ा बेहतरीन मतलब जो है ना कि ये इलाका है विक्टोरिया पीक, इसकी चौथी एक पीक है, ये भी आप लिख लें जिसे नहीं लिखा। तो ये बेटा जो है ना इट इज ऑल अबाउट हांगकांग। हाँ जी, आपको ये समझ में आ गया? सर डीप बे की कितनी है लंबाई? इसकी बेटा लंबाई चौड़ाई नहीं पूछता वो, ठीक है। जी सर। बस ये पूछते हैं इसकी डायरेक्शन कहाँ पर है, इसके वेस्ट साइड में, चाइना के साथ है, चाइना वाली साइड बनती है, समझ रहे हैं ना। और सर डीप बे विक्टोरिया वेस्ट में, विक्टोरिया इसके साउथ और समझ लें कि साउथ वेस्ट में, ये यहाँ पर है, इसके साउथ है ना, साउथ वेस्ट में पड़ती है। विक्टोरिया पीक है, टूरिस्ट हिल है, यानी कि जो है ना वो टूरिस्ट के लिए मतलब बड़ी बेहतरीन जगह है, ठीक है। बस ये है। तो तीन इसके अंदर जो है ना वो मैंने आपको पीक बता दी। हाईएस्ट पीक इसकी जो है ना टाई मोनशान है, सेकंड जी लांटाओ आइलैंड है, और थर्ड क्या है जी सनसेट पीक है, जिसकी तकरीबन 869 मीटर है। नोट कर लिया जी सबने ये? जी हाँ जी सर जी। सर ब्रिटिश चाइना ने ब्रिटिश से कब लिया था ये, किस ये सन बेटा में? 1997 से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? जी सर। ग्रुप में शेयर कीजिएगा एक दफा। जी ठीक है सर। तो इसके ऊपर जो कब्जा किया था ना चाइना सुने सॉरी ब्रिटिश ने 1842 में, ये जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि दो ओपियम वार हुई थी, जो पहली जो फर्स्ट ओपियम वॉर थी उसको उसमें इसके ऊपर कब्जा किया था हांगकांग के ऊपर, समझ रहे हैं। और ये बेटा इसमें ये मैंने आपको बताया जी, सॉरी, हाँ जी ठीक है। तो इसकी ना डेट आपको मैंने बताई 1997, 1 जुलाई इसमें लिखने, 1 जुलाई 1997, हैंडेड बैक टू चाइना, चाइना के पास से चला गया था वापस। सर 1842 से 92 तक, 1992 तक। 1997 तक बेटा, 1997 तक। और फर्स्ट ओपियम वॉर में इसको लिया था। और इसमें ना एक और चीज मैं आपको बता दूं, हांगकांग में ना अपना एक मतलब एग्जेक्टिव सिस्टम है, कोई प्रेसिडेंट नहीं, मतलब अपना एक निजाम खुद चलाते हैं। इसमें ना वो बने होते हैं जिस तरह समझ लीजिए इनके जो मेन मेयर टाइप लगा लें, वो लोग इसको कंट्रोल में रखे हुए हैं। इनकी अपनी एक ना समझ लें कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है, ठीक है। तो वो अपना निजाम चला रहे हैं 1997 से लेकर और 2047 तक वो चलाएंगे, यानी 50 ईयर्स तक
हांगकांग के जो लोग हैं वो इस निज़ाम को खुद ही चलाएंगे, मैनेज करेंगे। उसके बाद फिर चाइना खुद इसको अपने हिसाब से लेके चलेगा। और इसका जो स्पेशल स्टेटस है वो है जी 1 कंट्री 2 सिस्टम्स। इसका जो स्टेटस है ना वो ये है 1 कंट्री एंड 2 सिस्टम, ये लिख लें आप। और इनका जो टोटल जो कब्जा रहा है ना इसके ऊपर, इस कंट्री के ऊपर ब्रिटिश का, वो 156 ईयर्स तक रहा है, 156 साल तक। जी सबको समझ में आ गया बेटा? जी सर। इसमें 2-3 बातें और हैं, मैं ये ना लिख देता हूँ बेटा, आप इनको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ये नोट कर लिया आप सबने? अगर मैं इसको थोड़ा सा यस सर। चले, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। एक ना ये आपने रखने द सीनो ब्रिटिश, द सीनो चाइना एंड ब्रिटिश डिक्लेरेशन। ठीक है, ये बेटा एक एग्रीमेंट था, द सीनो चाइना एंड ब्रिटिश डिक्लेरेशन 1984 के अंदर। ये डेट आपने याद रखनी, पीपीएससी में पूछता है। 1984 के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ था, इसके तहत ये कहा गया था कि हांगकांग विल बी रिटर्न टू चाइना, कि जी जो हांगकांग है उसको चाइना चाइना को मतलब वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसका जो स्पेशल मतलब जो स्टेटस है कि 1 कंट्री 2 सिस्टम, इसका समझ लीजिए ये स्पेशल स्टेटस है। स्पेशल स्टेटस क्या है जी? 1 कंट्री एंड 2 सिस्टम। ठीक है, ये 1997 से लेकर 2047 तक ये जो कंट्री है ना हांगकांग, इसको मतलब जो है ना ये स्टेटस दिया गया है जी स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन SAR इसको कहा जाए। उसके बाद फिर 2047 के बाद फिर प्रॉपर इसमें यानी कि एक ही सिस्टम चलेगा, और अंडर द कस्टडी ऑफ चाइना, अंडर द स्पेशल पॉलिसीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसकी टोटल मतलब इसका जो इख्तियार है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो चाइना के पास ही रहेगा।
अभी तो फिलहाल इनको अपना ही कंट्रोल दिया गया है इसका, हांगकांग को। ये सारी वो चीजें थी जो मैंने आपको सारी बता दी, मतलब जो है ना जो हांगकांग से रेलेवेंट थी। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपसे जो है ना वो पूछ सकता है। तो बेटा ये जियोग्राफी भी आपकी होगी मतलब हांगकांग की, और जीके भी आपका होगी, जनरल नॉलेज भी आपकी चीजें वो सारी होगी। और इसमें जो हिस्ट्री जो इसकी बांडी थी वो भी मैंने आपको बता दी। ठीक है कि जी इसको 1842 में ये चला गया था जी ब्रिटिश के पास, मैंने आपको बताया था। और कौन सी थी वो, ओपियम वार थी। उसके यानी कि अंदर जो है ना वो ब्रिटिश ने इसको अपने अंडर यानी कि काबू में कर लिया था। और 156 साल तक यानी 156 ईयर तक ये अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रहा। इसलिए तो यहाँ पर जो है ना हांगकांग डॉलर से मतलब जो है ना इस तरह की वो करेंसी चलती, चाइनीज वाली नहीं चलती। तो ये चीजें समझ में आ गई आप सबको? सर ब्रिटिश से पहले किसके पास था? चाइना के पास ही था ये। अच्छा ठीक है सर। हाँ जी। इसका बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लें और ग्रुप में शेयर कर दें। और उसके बाद बेटा अल्लाह हाफिज। ठीक है, मैंने ताइवान भी आपको पढ़ा देना था, लेकिन मैंने ना थोड़ा कहीं जाना है बेटा। ये वैसे मेरे ख्याल से हमें 45 मिनट प्लस हो गए, 50 मिनट हो गए मेरे ख्याल से। तो आज जी इतना सर। काफी, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, सही है ना? थोड़ा जी हो ठीक। जाए, अच्छा हो जाए, तो वो ज्यादा बेहतर है। जिसको आप कवर ही ना कर सके या समझ में ना आए, जिसकी प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग ही ना हो, तो उसका फायदा कोई नहीं। इंशाल्लाह अब हमारी जो नेक्स्ट जो क्लास होगी बेटा, उसमें ताइवान को कवर करके ना फिर आपका मैं एक टेस्ट आऊंगा जिसमें आपका नॉर्थ एशिया और ईस्ट एशिया इससे रेलेवेंट आपको जो है क्वेश्चन इंशाल्लाह सेंड किए जाएंगे। 50 मार्क्स के एमसीक्यूज आपको मैं बना के दूंगा। ठीक है, वो आपने अटेम्प्ट करके और इंशाल्लाह मैं आपको